मंदोदरी, रावण की पत्नी, रामायण की प्रमुख पात्रों में से एक थी। वह अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और निष्ठा के लिए जानी जाती है। मंदोदरी का जीवन उस समय की सामाजिक और पारिवारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रावण के पराजय और वध के बाद उनके जीवन में जो घटनाएं घटीं, वे न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाती हैं, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संघर्षों को भी उजागर करती हैं। इस लेख में हम मंदोदरी के जीवन को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, विशेषकर रावण के मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर, गुणी और बुद्धिमान थी। उनके पिता मयासुर का निर्माण और वास्तुकला में अद्वितीय स्थान था, और इसी कारण से मंदोदरी का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ, जो लंका के राजा और एक महाशक्तिशाली योद्धा थे। मंदोदरी हमेशा अपने पति रावण के प्रति निष्ठावान रही, भले ही वह उसके कुछ गलत कार्यों के खिलाफ रही हो। रावण एक अत्यंत पराक्रमी और विद्वान राजा था, लेकिन उसकी कुछ नीतियों और कार्यों ने उसे अधर्मी और अभिमानी बना दिया था। मंदोदरी को रावण के कुछ कृत्यों, विशेषकर सीता के हरण को लेकर असहमति थी। उसने कई बार रावण को चेतावनी दी थी कि वह सीता का अपहरण छोड़ दे और उसे सुरक्षित वापस लौटा दे, क्योंकि वह जानती थी कि राम के साथ युद्ध में रावण को हार का सामना करना पड़ेगा। मंदोदरी की नारी सुलभ संवेदनशीलता और उसकी दूरदृष्टि ने उसे रावण को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण अपने अभिमान और शक्तिशाली होने के अहंकार में डूबा रहा। राम और रावण के बीच हुए महान युद्ध के बाद रावण का वध भगवान राम के हाथों हुआ। रावण के मृत्यु के बाद लंका में शोक की लहर दौड़ गई। मंदोदरी, जो रावण की प्रिय पत्नी थी, को इस घटना ने गहरे रूप से प्रभावित किया। वह जानती थी कि रावण का अंत निकट था, लेकिन जब वह दिन आया तो उसकी पीड़ा और शोक का कोई अंत नहीं था। रावण का अंत न केवल लंका के लिए बल्कि मंदोदरी के लिए भी एक व्यक्तिगत त्रासदी थी, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया था, भले ही वह उसके कई कार्यों से असहमत रही हो। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने पति के निधन के बाद गहरे दुख में अपना समय बिताया। वह न केवल अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही थी, बल्कि वह अपने परिवार और राज्य के भविष्य के बारे में भी चिंतित थी। लंका, जो एक समय शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, अब अपने राजा के बिना असुरक्षित और कमजोर हो गई थी। मंदोदरी की पीड़ा इस बात से भी बढ़ गई कि वह अपने पति को धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी, और उसकी मृत्यु अधर्म के कारण हुई। रावण के मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण, जो रावण का भाई था, ने राम के पक्ष में रहकर धर्म का समर्थन किया और रावण के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विभीषण के राजा बनने के बाद मंदोदरी ने अपनी भूमिका को समर्पण और निष्ठा के साथ निभाया। उसने विभीषण को लंका के नए राजा के रूप में स्वीकार किया और राज्य के पुनर्निर्माण में उसकी सहायता की। हालांकि मंदोदरी का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने पति को खो दिया था और अब उसे अपनी शोक और पीड़ा के साथ जीना था। कई धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मंदोदरी ने रावण के मृत्यु के बाद तपस्या का मार्ग अपनाया। उसने अपनी शेष जीवन में आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया। रावण के वध के बाद भी मंदोदरी की महानता और उसकी निष्ठा को राम ने भी स्वीकार किया। जब राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण को राजा बनाया, तो उन्होंने मंदोदरी की बुद्धिमानी और निष्ठा की सराहना की। राम ने मंदोदरी से कहा कि वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी, जिसने अपने पति के अधर्म के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन किया।
मंदोदरी की इस प्रकार की स्त्रीत्व और निष्ठा ने उसे रामायण की एक आदर्श पात्र बना। रावण और मंदोदरी के कई संतानें थीं, जिनमें प्रमुख थे मेघनाद और अक्षय कुमार। मेघनाद एक महान योद्धा था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। वह रावण की तरह ही वीर और शक्तिशाली था, लेकिन उसे भी राम के युद्ध में मृत्यु का सामना करना पड़ा। मंदोदरी ने अपने बेटे मेघनाद की मृत्यु का शोक भी बहुत पहले से मनाया था, लेकिन रावण के वध के बाद उसका शोक और बढ़ गया। अक्षय कुमार, मंदोदरी का दूसरा पुत्र, भी युद्ध में मारा गया था। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु ने मंदोदरी के हृदय को और भी अधिक दुखी किया। हालांकि उसके शेष जीवन में वह अपने परिवार और राज्य के भले के लिए जीती रही। उसने विभीषण के शासनकाल में राज्य की देखभाल और उसकी उन्नति में योगदान दिया। मंदोदरी का चरित्र हिंदू पौराणिक कथाओं में नारीत्व, निष्ठा और धैर्य का प्रतीक है। उसके जीवन की त्रासदी, विशेषकर रावण के वध के बाद, यह दर्शाती है कि एक स्त्री अपने पति के गलतियों और पापों के बावजूद उसके प्रति निष्ठावान रह सकती है, लेकिन साथ ही वह धर्म और सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी बनाए रखती है। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। हालांकि इस पर अलग-अलग व्याख्याएं हैं। कुछ कथाएं इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती हैं, जहां विभीषण ने लंका के स्थायित्व और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए यह विवाह किया। वहीं कुछ लोग इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जहां मंदोदरी ने अपना शेष जीवन धर्म के मार्ग पर बिताया और विभीषण के साथ विवाह कर राज्य की भलाई के लिए योगदान दिया। मंदोदरी का जीवन संघर्ष, निष्ठा और धैर्य का प्रतीक है। रावण की मृत्यु के बाद उसने अपने पति के गलतियों के बावजूद उसे सम्मान दिया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। वह अपने पुत्रों की मृत्यु और अपने पति के वध के बाद भी जीती रही और उसने लंका के पुनर्निर्माण में विभीषण का साथ दिया। मंदोदरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि नारीत्व का वास्तविक अर्थ केवल अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होना नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है।